उसको जो है अपना, यानी कि इसका मतलब है आपका कि हर व्यक्ति को दावे के अभ्यास के लिए स्वतंत्र है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने दावा आसानी से कर सकता है। ठीक है, उसके लिए उसको कोई भी रोक टोक नहीं है और अपने धर्म का प्रचार भी आसानी से कर सकता है। ठीक है। कल्चरल एंड द एजुकेशनल। ठीक है, अभी जो मैंने ऊपर का बताया वो आपको ये वाला बताया था, जो धर्म को अपना प्रचार कर सकता है और हर धर्म का अपना जीने का उसको अधिकार है, उसके मतलब अपने धर्म के दावे को रख सकता है वो। ठीक है, अपने धर्म के हिसाब से पूजा पाठ भी कर सकता है। अब मैं आगे का पढ़ रहा हूँ आपका 5 नंबर, कल्चरल एंड द एजुकेशनल। तो इसका मतलब देखिए, 5 वाले का मतलब है कि लोगों को अपनी भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार मिला है। ठीक है, यानी कि 5 वाले में ये इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग हैं उनको अपनी भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। ठीक है, इसके बाद में है अगला, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमाइंडेज। देखिए, संवैधानिक औपचारिक अधिकार, इसमें क्या होता है कि जो मतलब यदि कोई भी सिटीजन जो कि इस अधिकार के द्वारा मतलब कभी भी कोर्ट में जा सकता है और अपनी मतलब बात को, अपनी जो भी उसको जो भी बात है जो कोर्ट को उसको कहना है, वो उसको आसानी से अपने इस अधिकार के द्वारा सामने रख सकता है। ठीक है, तो एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यानी कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, शोषण विरोध का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, और संस्कृति और शिक्षा में समृद्ध का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो ये जो हैं ये अधिकार आपको इसमें बताए गए हैं। इसके बाद आवर फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, तो देखिए, आवर फंडामेंटल ड्यूटीज़, दीज फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइड एट द कॉस्ट ऑफ सम फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी कि जैसे कि हमारे कुछ मतलब मौलिक अधिकार हैं, तो उसी तौर पर हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं। दीज आर considered as duties that must be should be performed by every citizen in India, यानी कि ये जितनी भी ड्यूटीज़ हैं हमारी, यानी कि जितने भी हमारे ये फंडामेंटल दायित्व यानी कि मौलिक दायित्व हैं, इनको भी हमें, जैसे हमारे अधिकार हैं हम उनको यूज़ करते हैं, इसी प्रकार से हम ये भी हमारी कुछ ड्यूटीज़ हैं, इनको भी हमें निभाना चाहिए हर सिटीजन को इंडिया के। ठीक है, दीज फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर डिफेंडेड एज, यानी कि ये कुछ फंडामेंटल ड्यूटी इस तरीके से हैं। बी मस्ट पे रेस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, यानी कि हमें जो है हमारा जो नेशनल फ्लैग है और जो नेशनल एंथम है हमें उसका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, बी मस्ट प्रोटेक्ट सो सोपरजेनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी और आवर कंट्री, बी मस्ट डिफेंडेड आवर कंट्री बाई नेशनल सर्विस। ठीक है, बी मस्ट प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एमंगस्ट ऑल कंट्रीमैन, बी मस्ट safeguard public property, we must protect the maintain and natural environment, we must develop the scientific temper and spirit of equality inquiry, we must strive toward excellence in uh, spaces of activity। ठीक है, तो इनका हिंदी ये है कि सबसे पहला मैंने आपको बताया कि जो है हमें अपने जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो और जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसका हमें सम्मान करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो है संविधान के पालन करें तथा उसके आदर्शों का संस्थानों तथा राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। सबसे पहला तो ये हो गया। दूसरा है आपका, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति करने वाले उच्च आदर्शों का हृदय में संयोजी रखें और उनका पालन करें, यानी कि जो भी स्वतंत्रता के लिए जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन जो भी प्रेरित करने वाले आदर्श